सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और एमपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर है फ्रेंड्स। इसके अंदर बेसिकली मैंने फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर कवर करने की कोशिश की, जिसमें मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। राइट, मेरा पर्सनली ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है फ्रेंड्स कि स्टूडेंट्स का एक थॉरो, एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग होता है नहीं टेक्स्ट बुक को लेके, सो ऑल दी आंसर्स ही कैन मैनेज इन द एग्जाम्स। राइट, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली मैंने आपके लिए इन सेशंस को डिज़ाइन किया है। बेसिकली इन सेशन को इतने सिंपल तरीके से मैंने डिज़ाइन किया कि यदि आपने इन सेशंस को देख लिया फ्रेंड्स, तो आपको बहुत ही थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फ्रेंड्स की हर एक चैप्टर की। दिस इज माय फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर हम क्लास 12 एमपी बोर्ड की फ्लेमिंगो बुक का करने वाले हैं फ्रेंड्स। और फ्लेमिंगो बुक से हम जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं फ्रेंड्स, बेसिकली इन सेशन को डिज़ाइन करने का ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरीके का है फ्रेंड्स कि स्टूडेंट्स को एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हर एक चैप्टर के बारे में। राइट, यदि उस चैप्टर का यदि एक्सप्लेनेशन पार्ट क्लियर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग यदि इन स्टूडेंट्स को है, सो दे कैन मैनेज देयर ओन आंसर्स राइट इन देयर ओन वर्ड्स। राइट, सो उस अप्रोच के साथ बेसिकली इन सेशंस को बनाए। एंड डोंट वरी, सबसे पहले मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको फ्रेंड्स हर एक चैप्टर का। उस चैप्टर के बाद एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने आपको उससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए सेकंड सेशन में। थर्ड सेशन में बेसिकली मैंने सेम चैप्टर से आपको एमसीक्यूज दिए। सो तमाम चीज़ें जो है सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप लर्न करना स्टार्ट कर दो फ्रेंड्स। सो लैंग्वेज में यदि आप भी चाहते हो कि आपके 95 प्लस मार्क्स हो, सो बिलीव मी फ्रेंड्स, जिस अप्रोच के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिस अप्रोच के साथ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, यदि आपने इन तमाम चीज़ों को फॉलो किया, सो बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही शानदार तरीके से हौले हौले धीरे धीरे करते 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 आप एग्जाम तक 95 प्लस मार्क्स लाने की कंडीशन में आ जाएंगे फ्रेंड्स। राइट, सो उसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम अपनी जर्नी, लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं द लास्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे कौन सा फ्लेमिंगो बुक का, वो हम स्टार्ट करते हैं। राइट, सो फ्रेंड्स थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप पूरे सेशन को देखिए। देखो, एक होता है भगा भगा के देखना, एक होता है समरी देखना। ठीक, एक होता है उसको डिटेल्स समझने के साथ साथ देखना। राइट, सो बेसिकली मैंने ये जो सेशंस अपलोड किए ना फ्रेंड्स, इन सेशंस को बेसिकली मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। राइट, सो दैट आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट दी टेक्स्ट बुक, अबाउट दी चैप्टर्स। राइट, दिसंबर के बाद व्हाट विल आई डू, वन शॉट आपको रिवीजन भी देने वाला हूँ फ्रेंड्स। सो अभी आप डिटेल में इसको लर्न करो। दिसंबर ऑनवर्ड्स हम वन शॉट रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स, लाइव क्लासेस करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे। सो एग्जाम के पहले, एग्जाम के सारी प्रिपरेशन मैं आपकी करा दूंगा फ्रेंड्स, डोंट वरी अबाउट दैट। राइट, सो इंग्लिश लैंग्वेज में यदि कुछ भी डाउट है, सो विवेक सर है ना डिजिटल इंग्लिश लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया, सो आपको आगे आने वाली वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। राइट, चलिए फ्रेंड्स, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, एमपी बोर्ड में भी सेम बुक है, सीबीएसई बोर्ड में भी सेम बुक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चैप्टर्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। राइट, एमपी बोर्ड में कुछ चैप्टर्स रिड्यूस किए हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड में कुछ डिफरेंट चैप्टर्स रिड्यूस किए। सो मैंने दो प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई है फ्रेंड्स। इसीलिए एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप एमपी इस वाली सीरीज़ को देखिए फ्रेंड्स, जिसके अंदर मैंने एमपी बोर्ड से रिलेटेड तमाम लेक्चर्स बनाए हैं। राइट, यदि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मैंने सीबीएसई बोर्ड का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है फ्रेंड्स। राइट, सो सीबीएसई में चैप्टर एक्सप्लेनेशन मैंने बिल्कुल अलग से बताया है फ्रेंड्स, किस तरीके से कितने चैप्टर्स हैं, किस तरीके का पेडागोजी है, किस तरीके का पेपर पैटर्न होने वाला है, एवरीथिंग इज देयर। राइट, और ये सेशन बेसिकली किसके लिए फ्रेंड्स, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। सो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स यदि आप हैं तो आप सेशन को पूरा कंप्लीटली देखिए फ्रेंड्स, और समझने की कोशिश करिए किस तरीके से हम फ्लेमिंगो बुक्स के क्वेश्चन आंसर, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग हम किस तरीके से मैनेज करें। राइट, सो फ्रेंड्स फ्लेमिंगो बुक है और हमारा चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन। राइट, सो चलिए फ्रेंड्स, हम बेसिकली क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 1 द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो बुक का हमने कवर पेज ले लिया है फ्रेंड्स। राइट, तो हम फ्लेमिंगो बुक के द लास्ट लेसन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग टू द चैप्टर, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ ये चैप्टर बेसिकली किस चीज़ के बारे में है फ्रेंड्स। जर्मन और फ्रांस के बीच में एक वॉर था, जिसके अंदर जर्मन ने बेसिकली क्या किया, जर्मनी ने दो डिस्ट्रिक्ट्स जो फ्रांस के थे, एल्जिक एंड लॉरेन, ये नाम आप याद रखना फ्रेंड्स। कौन से नाम बताए फ्रेंड्स मैंने, एल्जिक एंड लॉरेन। एल्जिक एंड लॉरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट्स किस कंट्री के थे फ्रेंड्स, फ्रांस के। राइट, फ्रांस के इन दो डिस्ट्रिक्ट्स को जर्मन ने एक्वायर कर लिया था, मतलब जर्मन ने जीत लिया था। राइट, सो जर्मनी के लोगों ने क्या बोला कि अब ये जो लैंग्वेज है ना, ये जो फ्रांस की लैंग्वेज है एल्जिक एंड लॉरेन में, ये दोनों जगह अब कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब फ्रेंच लैंग्वेज विल नॉट बी टॉट एनी मोर। अब उन स्कूल्स में एल्जिक एंड लॉरेन की जो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मिस्टर एम हेमल यहाँ पर एक कैरेक्टर है और फ्रांस एक कैरेक्टर है। राइट, इन दोनों के बीच में डायलॉग होता है, इन दोनों के किस तरीके के इनके बीच में डायलॉग होते हैं, वो तमाम चीज़ें हम चैप्टर में देखने वाले हैं। किस तरीके से लैंग्वेज का एक इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से लोग अपनी लैंग्वेज की, अपनी चीज़ों को या अपनी लैंग्वेज को कब रियलाइज़ करते हैं, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग इज देयर। राइट, उन तमाम चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले। राइट, इस तरीके का ये पूरा चैप्टर है फ्रेंड्स, लैंग्वेज के ऊपर ये
चैप्टर है, लैंग्वेज टीचर के इंपॉर्टेंस का चैप्टर है, लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस का चैप्टर है, एवरीथिंग इज देयर अबाउट दी लैंग्वेज। तो हम बहुत डिटेल में इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखेंगे सो इस चैप्टर से एक्सट्रैक्ट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, सीन पैसेज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इससे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है और बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल चैप्टर है फ्रेंड्स। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम इसका देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड राइट। सो देखिए फ्रेंड्स के जो ऑथर हैं, बेसिकली देखो ऑथर आप सारे जितने भी चैप्टर्स हैं ना, तमाम चैप्टर्स के ऑथर के नाम आप याद कर लीजिए राइट। इसके अंदर बेसिकली जो द लास्ट लेसन चैप्टर है, इनके ऑथर का नाम क्या है फ्रेंड्स, अल्फॉन्स डॉडेट राइट। तो फ्रेंड्स अबाउट द ऑथर हम देखते हैं, जिसके अंदर बेसिकली बताया कि अल्फॉन्स डॉडेट वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो कौन थे फ्रेंड्स, एक नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे राइट। ये बेसिकली चैप्टर जो लिया गया फ्रेंड्स, फ्रांको पर्शियन वॉर का जो टाइम था है ना, 1870 टू 1871 के बीच में जो वॉर चल रहा था, उस वॉर टाइम का ये चैप्टर है राइट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शियन लेड बाय बिस्मार्क। जो पर्शिया मतलब जर्मनी को जो लीड कर रहा था वो कौन था, बिस्मार्क, इन्होंने लीड किया था और इन्होंने दो डिस्ट्रिक्ट्स को, एल्जिक एंड लॉरेन, दोनों को अक्वायर कर लिया था राइट, मतलब जीत लिया था। अब बेसिकली क्या होता है, जर्मनी ने जिस तरीके से इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को जीत लिया ना फ्रेंड्स, तो जीतने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स है एल्जिक एंड लॉरेन, यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब हम यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाएंगे, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पूरा ये चैप्टर है राइट। अब इस चैप्टर का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को राइट। चलिए फ्रेंड्स इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because MML had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them, right? अब क्या बोलता है फ्रेंड्स, आई। अब ये आई क्या है, कौन है यहाँ पर फ्रेंड्स, आई क्या है, फ्रांस है। फ्रांस ये बेसिकली एक स्टूडेंट का नाम है। सो बेसिकली फ्रांस क्या करता है, थोड़ा लेट स्टार्ट करता है स्कूल जाने के लिए राइट। और उस दिन उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, ग्रेट ड्रीड। अब यहाँ पे जो ड्रीड वर्ड है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डर राइट। उसको बहुत ज़्यादा डर होता है, किसका डर, किस चीज़ का होता है उसको, डांट का। किसकी डांट का, मिस्टर एमएमएल की, क्योंकि मिस्टर एमएमएल ने उनको बोला था किस चीज़ के बारे में, कि ही विल क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, वो पार्टिसिपल्स के बारे में उनसे क्वेश्चन करेंगे। और ये जो हमारा फ्रांस है, आई राइट, ये फ्रांस जो है इसको डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड मतलब पार्टिसिपल्स के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग फ्रांस को नहीं थी राइट। इस वजह से उसको डर लग रहा था स्कूल जाने में राइट। चलिए, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ समय तो उसने क्या सोचा फ्रेंड्स कि मैं स्कूल जाना छोड़ देता हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ आउटसाइड ऑफ द स्कूल राइट। स्कूल के बाहर ही मैं एंजॉय करता हूँ, स्कूल जाना, स्कूल नहीं जाता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और बेसिकली इन्वायरमेंट, मौसम की बात करें वो कैसा है फ्रेंड, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, मतलब बहुत टेम्पटिंग है राइट। The birds were chirping at the edge of woods and in the open field back of the sawmill the Persian soldiers were drilling। और दूसरा नज़ारा क्या दिखता है फ्रेंड्स, सॉमिल के पीछे बेसिकली कौन ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, पर्शियन सोल्जर्स राइट। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। अब बेसिकली यहाँ क्या बोलता है फ्रेंड्स फ्रांस, कि ये जो नज़ारा था ना फ्रेंड्स, ये नज़ारा बेसिकली ज़्यादा टेम्पटिंग है, मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव है इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग द स्कूल। लेकिन उसने क्या किया, रेसिस्ट किया, अपने आप को रोका एंड स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। और उसने क्या शुरू किया फ्रेंड्स, स्कूल की तरफ मूव करना शुरू किया राइट। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now, right? तो यहाँ से बेसिकली जब वो फ्रांस ने मूव किया स्कूल जाना, तो स्कूल की तरफ जा रहा था, तो टाउन हॉल के पास बेसिकली जो बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, एक नोटिस बोर्ड, वहाँ पर बेसिकली लोगों का भीड़ था, एक क्राउड था। उस क्राउड को देख के फ्रांस सोचता है कि लास्ट 2 ईयर से तो बुलेटिन बोर्ड से हमेशा हमें कौन सी न्यूज़ मिली है, बैड न्यूज़ मिली है। क्यों मिली है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर वॉर चल रहा था। सो पिछले 2 सालों से हमारे को यहाँ से कैसी न्यूज़ मिली, बैड न्यूज़, इस बार पता नहीं कौन सी बैड न्यूज़ होगी राइट, ऐसा सोचता है। और बिना रुके ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स द स्कूल, बिना रुके वो स्कूल की तरफ ऐसा सोचते हुए जाता है कि क्या बैड न्यूज़ इस बार आई होगी इस बुलेटिन बोर्ड से राइट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड, जितना जल्दी में जा सकता था उतनी जल्दी में मैं स्कूल की तरफ मूव कर रहा था। वाई, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट था। द ब्लैकस्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब,
यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तो बेसिकली वो घर से निकलने में लेट हो गया था, राइट, और वो जल्दी में स्कूल जा रहा था। तो ब्लैक स्मिथ उसको क्या बोलता है वहाँ पर, वो बोलता है कि यार बब मतलब बेबी, राइट, बब का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, बेबी, बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि इतनी जल्दी में आप स्कूल क्यों जा रहे हो, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब आपके पास बहुत समय है, पर्याप्त समय है, आप आराम से स्कूल पहुंच जाओगे, राइट। इस तरीके का बोलते हैं कौन उसको, ब्लैक स्मिथ। अब इसको कैसे इंटरप्रिटेट करता है, ठीक, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। अब बेसिकली वो क्या करता है फ्रेंड्स, वो सोचता है कि जो ब्लैक स्मिथ है ना, ये मेरा मजाक बना रहा है, ही इज़ मेकिंग फन ऑफ मी, राइट, मेरा क्या बना है ना, मजाक बना रहा है। और वो बिना रुके सोचते हुए कहाँ पहुँच जाता है फ्रेंड्स, मिस्टर एम हेमल के लिटिल गार्डन में, जो कि कहाँ पर था, स्कूल से जस्ट लगा हुआ, राइट। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या होगा, बिना रुके, मतलब स्पीड में जल्दी से पहुंच जाता है कहाँ पर, मिस्टर एम हेमल के गार्डन में। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए फ्रेंड्स, समझते चलना, राइट, क्योंकि बोर्ड में जिस तरीके के एक्सट्रैक्ट्स आएंगे वो तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश की है, और उन तमाम चीज़ों के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि किस पॉइंट से आपको किस तरीके से लर्न करना है। चलिए फर्दर हम कंटिन्यू करते। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, जब स्कूल स्टार्ट होता है ना, तो स्कूल की शुरुआत में बहुत सारी आवाज़ें आती है, राइट। आवाज़ें किस चीज़ की आती है फ्रेंड्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की आती है, रैपिंग, टीचर के हाथ में जो आयरन रूलर होता है उसके ऊपर वो डेस्क के ऊपर यदि मानो टक टक कर रहे होते हैं तो उसकी आवाज़ आ रही होती है, राइट। बहुत सारे बच्चों की एक साथ जो आवाज़ आती है, ए फॉर एप्पल चिल्ला रहे होते बच्चे, छोटे बच्चे अलग अलग तरीके की आवाज़ करते हैं, वो तमाम चीज़ें, वो नॉइज़ जो है वो स्कूल में जनरली आती है यूजुअली, राइट। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, बट अभी जब फ्रांस जो स्कूल पहुंचा है, अभी क्या है, सब कुछ स्टिल है, मतलब कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही है, राइट। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। वो बेसिकली जाना चाहता था, अपनी डेस्क पे जाके बैठना चाहता था, लेकिन आज उसको सब कुछ इतना शांत दिख रहा है फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज सो काम सो कूल, बहुत ही स्टिल, एकदम सब कुछ चीज़ें ठहरी हुई है, एंड इट सीम्स लाइक संडे मॉर्निंग। और आज फ्रांस को क्या लगता है फ्रेंड्स कि आज स्कूल का ऐसा लग रहा है कि आज तो यहाँ पर संडे मॉर्निंग है। संडे जनरली स्कूल में कोई आवाज़ नहीं होती क्योंकि देयर इज एब्सेंस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, राइट। तो उसको संडे मॉर्निंग जैसा फील आता है स्कूल पहुँच कर, राइट। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स already in their places, and M. Hamill was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और उसने विंडो से क्या देखा फ्रेंड्स कि उसके जो क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी अपनी सीट्स पे जाके बैठ चुके हैं, और मिस्टर एम हेमिल जो लैंग्वेज टीचर है वो क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन मतलब क्लास में मूव कर रहे हैं, और उनके आर्म के अंदर मतलब बेसिकली इस तरीके से उन्होंने आयरन रूलर को रखा हुआ है ना, राइट, क्लियर है, इस तरीके से वो करते हैं। आई हैड टू ओपन दी डोर एंड गो इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। अब बेसिकली देखो लेट है, सब कुछ बैठे हुए, अब उसको डोर ओपन करना है और अंदर जाना है, राइट। समझ रहे हो फ्रेंड सिचुएशन, यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। आप भी क्लास में कभी लेट जाते हो तो आप अपनी चीज़ों को उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना, किसके साथ, फ्रांस के साथ, राइट। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। आप समझ सकते हो कि उसको कितना डर लग रहा होगा और कितना वो हेजिटेट हो रहा होगा, क्योंकि जब आप लेट होते हो, सेशन स्टार्ट हो जाता है, और टीचर जो स्ट्रिक्ट है तो उसकी क्लास में जाने में आपको क्या होता है, डर लगता है, राइट। ऐसी सिचुएशन किसके साथ बनी है, फ्रांस के साथ। तो आई होप द आइडिया इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बट नथिंग हैपेंस, एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। यहाँ पर मिस्टर एम हेमल बहुत ही काइंडली, मतलब एकदम आराम से उसको बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, फ्रांस आप जाइए और अपनी सीट पर बैठ जाइए। फ्रेंड्स, जब कोई टीचर आपको हमेशा डांटता है और एक दिन डांटने के बजाय वो प्यार से बोल देता है कि जाइए अपनी सीट पर बैठ जाइए, तो वो डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। फ्रांस भी यहाँ पर घबरा रहा था, और यहाँ पर बेसिकली मिस्टर एम हेमल ने उनको क्या बोला है कि हम बस आप ही का इंतजार कर रहे थे, हमें सेशन स्टार्ट ही करना है। इस तरीके से बोल के उनको फ्रांस को बिठा देते, राइट। आई होप आपको यहाँ तक आइडिया क्लियर हुआ होगा, ठीक। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। अब जंप मतलब कूद के नहीं गया फ्रेंड्स, फटाफट वो जाता है और अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाता है कि चलो जान बची तो लाखों पाए, फटाफट जाके वो बैठ जाता है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड that he never wore except on inspection days and
इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, राइट। अब यहाँ पर वो क्या बोलता है फ्रेंड्स, जैसे ही वो उसका डर पे उसने काबू पाया, जाके बैठा, कुछ 2-5 सेकंड बैठने के बाद, 10 सेकंड बैठने के बाद उसने रियलाइज़ किया कि अरे आज तो टीचर कुछ अलग तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। जनरली वो इस तरीके के कपड़े कब पहनते हैं, या तो कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे हो या फिर कोई इंस्पेक्शन हो। किस तरीके के कपड़े पहने फ्रेंड्स, तो ग्रीन कोट पहना हुआ है, सिल्क हैट पहनी हुई है, राइट, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारी चीज़ों में क्या है, एम्ब्रॉयडरी है, मतलब कुछ स्पेशल कपड़े पहने जो कि वो कभी कभार ही पहनते थे। कब पहनते थे फ्रेंड, या तो को फ्रेंड्स या तो कोई इंस्पेक्शन होता था तब पहनते थे, या फिर कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था तब पहनते थे, राइट। इस तरीके का ऑब्जर्वेशंस फ्रांस वहाँ पर बैठ के क्लास में करता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं। बिसाइड्स दी होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। देखो ये तो क्लियर है कि उसको स्कूल पूरा कैसा लग रहा था, बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, एकदम शांत लग रहा था और बहुत ही अजीब सा लग रहा था, राइट। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. अब देखो फ्रेंड्स, एक तो उसने क्या नोटिस किया कि स्कूल में कोई भी आवाज़ नहीं है। ये तो उसके लिए सरप्राइजिंग था ही, लेकिन मोस्ट सरप्राइजिंग, सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या लगा फ्रेंड्स को, कि जब वो क्लास के अंदर बैठा तो क्लास के अंदर उसने देखा कि पीछे की बेंचेस जो जनरली खाली होती थी, एम्प्टी होती थी, आज उस पर कौन आके बैठे हैं फ्रेंड्स, विलेजर्स आके बैठे हैं। और उन विलेजर्स में कौन है, पोस्टमास्टर भी है, मेयर भी है, और भी जो पुराने लोग थे गांव के, वो सभी आके विलेजेस कहाँ पर बैठे हैं, बैक बेंचेस पे बैठे, जो जनरली क्लास के अंदर एम्प्टी होती थी, राइट। तो ये फ्रांस के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। अब इस क्वेश्चन को देखो फ्रेंड्स, एमसीक्यू में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पूछा जाता है। सो अब इस चीज़ को याद रखना, मोस्ट सरप्राइजिंग क्या था, बैक बेंचेस पे कौन बैठे थे, विलेजर्स आके बैठे। इस चीज़ को आप याद रखना फ्रेंड्स। तो बोर्ड का आपका प्रिपरेशन भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पर्सन क्या लेके आता है अपने साथ, प्राइमर लेके आता है। बेसिकली प्राइमर होता है क्या है फ्रेंड्स, प्राइमर 2-3 चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। देखो प्राइमर जब हम कलर करते हैं ना घर में, तो कलर करते हैं, तो जब हम पुट्टी करते हैं, पुट्टी के ऊपर प्राइमर करते हैं, प्राइमर के ऊपर फिर कलर होता है, राइट। जनरली लोग मेकअप करते हैं ना, सो मेकअप करने का भी सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, प्राइमर अप्लाई करते हैं, राइट। सो प्राइमर बेसिकली क्या होता है, शुरुआत में लगाना। अब देखो यहाँ पर तो पुट्टी के कॉन्टेक्स्ट वाला प्राइमर भी नहीं है और फेस वाला भी प्राइमर नहीं है। ये प्राइमर बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में। समझने की कोशिश करना, लैंग्वेज जब हम स्टार्ट करते सीखना, तो उसके जस्ट पहले हमारे को जो लैंग्वेज बुक मिलती है, राइट, जिसके अंदर ABCD बहुत ही स्टार्टिंग बेसिक से चीज़ें होती है, दैट इज नोन एज प्राइमर, राइट। सो वो प्राइमर किसके हाथ में थी, ओल्ड हाउजर के पास थी, और वो अपने स्पेक्टिकल रख के उसको बेसिकली थंब से पकड़ा हुआ था, उसके कॉर्नर्स को, और पढ़ने की कोशिश कर रहा था, राइट। क्लियर है फ्रेंड्स। सो प्राइमर का मतलब ध्यान रखना, लाइफ में कभी नहीं भूलना, वर्ड्स को किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करके रखना। चलिए क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं फ्रेंड्स। व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, इन सब के बारे में मैं सोच ही रहा था कि क्या हुआ, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड in the same grave and gentle tone which he had used to me said, मिस्टर एमएमएल चेयर के पास आते हैं और बोलते क्या है फ्रेंड्स, उसी जेंटल टोन में, जिस टोन में फ्रांस को बोला था कि आइए बेटी हम आपके बिना स्टार्ट ही करने वाले थे, राइट, उसी टोन में बेसिकली वो फ्रांस को जो क्लास है उसको एड्रेस करते हुए क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जिक एंड लॉरेन, ठीक। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत ही लाइन बाय लाइन याद रखना फ्रेंड्स का। माई चिल्ड्रन, यहाँ पर मिस्टर एमएमएल क्या बोलते हैं, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये कैसा है आपका लास्ट लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। दी ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, ये बर्लिन वर्ड को जरूर याद रखना फ्रेंड्स, एमसीक्यूज में भी आने वाला है और क्वेश्चन आंसर में भी आपको लिखना पड़ेगा। ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन द स्कूल्स ऑफ एल्जिक एंड लॉरेन। सो एल्जिक और लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ये ऑर्डर कहाँ से आया बेसिकली फ्रेंड्स, बर्लिन से आया, राइट। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नए मास्टर आने वाले हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आज ये तुम्हारा फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी कैसे रहो,
अटेंटिव रहो, राइट। ये स्टेटमेंट रहता है किसका, मिस्टर एमएमएल का। फ्रेंड्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। मेरे लिए ये वो शब्द कितने ज़्यादा भयानक थे, राइट, एकदम शॉकिंग वर्ड्स थे, जैसे बिजली गिर गई इस तरीके के वर्ड्स थे, शॉक्ड वर्ड्स थे। ओह द रैचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट दी टाउन हॉल। अब यहाँ उसको क्लिक करता है आइडिया कि हाँ अब मुझे समझ आ रहा है कि जो बुलेटिन बोर्ड थी उसके पास लोगों का भीड़ किस लिए था, शायद यही ऑर्डर वहाँ पर पेस्ट किया होगा, राइट। चलिए फ्रेंड्स क्लियर है यहाँ तक, तो इस तरीके से आप इसको लर्न करिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। सो आगे क्या है फ्रेंड्स, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, शॉक्ड हो जाता है वो, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, स्टिल ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जबकि मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे सीखना भी नहीं पड़ेगा, है ना। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे रुकना है यहाँ पर। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब उसे पछतावा हो रहा है फ्रेंड्स कि मुझे कितना फील होगा कि मैंने अपने लेसन्स को लर्न ही नहीं किया, राइट। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार। अब वो यहाँ क्या फील करता है फ्रेंड्स, मैंने क्या बर्ड्स के एग्स कलेक्ट किए, है ना, मैं सार में जाके स्लाइडिंग करता था, रिवर में जाके स्लाइडिंग करता था, ये सब चीज़ें करता था, बट मैंने लेसन्स को लर्न नहीं किया। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड such a nuisance while ago, so heavy to carry, my grammar and my history on the sands, right। अब यहाँ पर क्या फील करता है, जो बुक्स मुझे पहले कैसी लगती थी, न्यूसेंस, खराब सी लगती थी, बेतुकी सी लगती थी, अब वो बेसिकली मेरी क्या हो गई फ्रेंड्स, दे ऑल वर माई ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। अब वो क्या हो गई, उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हो गई, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। देखो फ्रेंड्स इसको ओल्ड फ्रेंड्स के साथ क्यों कंपेयर किया, क्योंकि ओल्ड फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा हम खुश रहते हैं, उनसे कभी हम दूर होना नहीं चाहते, राइट। इसको कनेक्ट किया है फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स को किसके साथ कनेक्ट किया है, टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, एंड एम हेमल टू और मिस्टर एम हेमल भी, राइट। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, made me forgot all about his ruler and how cranky he was. सो बेसिकली फ्रेंड जब उनको ये पता चला कि टीचर भी हमारे से दूर चले जाएंगे, तो बेसिकली वो यहाँ पर क्या फील करते हैं, टीचर के लिए भी बहुत सॉरी फील करते हैं, उन्हें भी रिग्रेट होता है कि टीचर भी हमारे बेचारे हमारे से दूर चले जाएंगे। और ये जो थॉट था फ्रेंड्स कि अभी जो मिस्टर एमएमएल है इनको भी मैं दूसरी बार अब नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि कल जो है न्यू मास्टर आएंगे, तो ये थॉट भी उनको क्या है, परेशान कर रहा था, किसको, फ्रांस को। इज द आइडिया क्लियर। पुअर मैन, और ये बेसिकली यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ भी छोड़ दी फ्रेंड्स कि उनका जो रूलर था, जो पिटाई करते थे, वो क्रैंकी कितने सनकी थे, किस तरीके के डांट करते थे हमारे को, उस तमाम चीज़ें, डांट, फटका, डर, मार, सब चीज़ें वो भूल जाते हैं, और उन्हें मिस्टर एमएमएल की रिस्पेक्ट आता है, मिस्टर एमएमएल के लिए सिंपैथी आती है, राइट। आई होप द आइडिया इज क्लियर। पुअर मैन, अब देखो पुअर यहाँ पैसों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला है फ्रेंड्स, पुअर मैन बेचारे के कॉन्टेक्स्ट में बोला है, राइट। सो पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back bench, in the back of the room. अब यहाँ उनको समझ आता है कि पुराने लोग जो गांव के थे वो बैक बेंचेस पे आके क्यों बैठे हैं, क्यों मेरे जो टीचर हैं उन्होंने इतने बढ़िया कपड़े पहने हुए जो वो जनरली इंस्पेक्शन के थे पहनते थे, राइट। आई होप द आइडिया इज क्लियर। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। अब उनको यहाँ पर उनको भी सॉरी फील हो रहा है कि हम स्कूल इतने ज़्यादा क्यों नहीं गए, राइट। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर दो चीज़ याद रखना, एक तो 40 years से फेथफुल सर्विस, मतलब ईमानदारी से वो 40 years से सेम स्कूल में पढ़ा रहे थे। जब कोई टीचर 40 years से सेम स्कूल में पढ़ा रहा होता है फ्रेंड्स, ही डेफिनेटली अर्न्स रिस्पेक्ट, और वही रिस्पेक्ट यहाँ पर देने के लिए उनको कौन आए थे, तमाम जो विलेजेस थे वो आए हुए थे। आई होप द आइडिया इज क्लियर, ठीक। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, और मैंने अपना नाम सुना, क्यों, क्योंकि मिस्टर एमएमएल ने अब इनकी बारी बोला कि अब आपको बोलना है। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, अब मेरी बारी थी बोलने की, ठीक। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। तो यहाँ पर बेसिकली इसकी बारी थी बोलने की कि पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में आपको बताना है, आंसर करना है, और वो ये सोचता है कि आज तो मैं सारी चीज़ें इतनी बढ़िया फ्लो में बोलूँगा, बिना रुके बोलूँगा, फ्लो में बोलूँगा, सारी चीज़ें इस तरीके का माइंडसेट करके वो खड़ा होता है। अब होता क्या उसके बाद, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर।
लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसको आता तो था ही नहीं फ्रेंड्स। कॉन्फिडेंस से क्या होता है, चीज़ें पहले लर्न तो करनी पड़ेगी ना। सो उसके बाद पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, वो खड़ा होता है एंड मिक्सअप, मतलब सारी चीज़ें वो भूल जाता है। मिक्सअप मतलब सब इधर उधर हौश पौश कर देता है, राइट। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब वो यहाँ पर डेस्क पे इस तरीके से हाथ रख के खड़ा हो जाता है एंड ही वॉज लुकिंग एट डाउन, वो नीचे की तरफ देखता है, उसका हिम्मत नहीं होता कि वो ऊपर टीचर को आई कॉन्टेक्ट कर पाए, राइट। आई होप आपको ये पैराग्राफ भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, आई हर्ड एम हेमल से टू मी। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टर एम हेमल उनको क्या बोलता है, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रांस, प्यारे बच्चे, आज तुम्हें मैं डांटूंगा नहीं, राइट। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही बुरा फील होगा, तुम्हें खुद ही बुरा फील होगा, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, ठीक। सी हाउ इट इज, देखो कैसा होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हर दिन हम अपने आप को क्या बोलते थे, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, हम कर लेंगे, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, हम कर लेंगे। इस तरीके का हम डेली बोलते थे। और हमेशा हमने क्या बोला फ्रेंड्स, आज की चीज़ों को हमेशा कल पे डाल दिया था कि आज हम चीज़ों को, इन चीज़ों को हम कल कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ आ गए। हम रोज़ यही बोलते थे कि हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और देखो आज हम कहाँ आ गए, राइट। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्जिक, शी पुट्स ऑफ लर्निंग, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और ये सभी के साथ यही प्रॉब्लम था क्या, कि हर चीज़ को हम कल के ऊपर छोड़ देते थे कि हम आज का काम कल कर लेंगे, ठीक। बोलते ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है प्यारे, पढ़े हैं अभी परसों, है ना, ऐसा बोलते ना। बट ऐसा नहीं करना, सोचना फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, मतलब कल का काम आज ही कर लो ना, मैं आज ही आता तो आज ही कर लो, आज के काम को कल पे मत छोड़ो फ्रेंड्स, राइट। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना वो नहीं करना फ्रेंड्स। इस चैप्टर का थीम में एक वर्ड आता है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब चीज़ों को टालमटोली करना और कल की चीज़ों, आने वाली चीज़ों को आगे के लिए छोड़ देना, ठीक। सो लर्निंग टिल टुमारो, अब छोड़ना नहीं, ठीक। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब जो आएंगे ना लोग, उनको राइट होगा ये कहने का, हाउ इट इज़ you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। अब देखो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तुम अपने आप को कैसे फ्रेंचमैन बोलोगे जब तुम्हें फ्रेंच लिखने नहीं आती, जब तुम्हें फ्रेंच बोलनी नहीं आती, जब तुम पढ़ नहीं सकते, जब तुम बोल नहीं सकते, तुम लिख नहीं सकते फ्रेंच, कैसे तुम अपने आप को फ्रेंचमैन बोलोगे, राइट। एंड देयर आर नंबर ऑफ पीपल, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दे क्लेम कि हमारा इंग्लिश मीडियम है एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू रीड प्रॉपरली, दे आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, राइट। सो वहाँ पर वो जो सिचुएशन फेस करते हैं ना, वैसी सिचुएशन यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ेगी कि आपको लिखना भी नहीं आता, आपको बोलना भी नहीं आता, आप अपने आप को कैसे फ्रेंचमैन बोलोगे, ऐसा क्वेश्चन करते हैं कौन, मिस्टर एम हेमल। सो देखिए फ्रेंड्स, आज जो मिस्टर एम हेमल का जो तरीका था वो डिफरेंट था। आज वो डांट नहीं रहे, आज वो क्वेश्चन के थ्रू उनको रियलाइज़ कराने की आपने कितनी बड़ी गलती की, राइट। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस, बेचारे बच्चे। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिअप्रोच आवर सेल्फ विथ, तुम अकेले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, हम सभी, बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पर ऐसा कौन बोलता है, मिस्टर एम हेमल बोलते हैं फ्रांस को, राइट। आई होप द आइडिया इज क्लियर। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा, योर पेरेंट्स। अब देखो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर वो बताते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। अब देखो यहाँ पर आपके पेरेंट्स भी तो उतनी रिस्पॉन्सिबल है, क्यों, क्योंकि वो भी आपके लिए इतनी ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि आप पढ़ाई करो, राइट। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। अब वो क्या बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स भी तो इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे, इतने ज़्यादा एंशियस नहीं थे, वो हमेशा तुमको कहाँ भेज देते थे, या तो खेतों में काम करने भेज देते थे या फिर वो मिल्स में काम करने भेज देते थे, राइट। वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे और इतने ज़्यादा चिंतित भी नहीं थे, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है। एंड आई, और मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। मिस्टर एम हेमल देखो खुद को भी रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, कैसे, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी ब्लेम करना चाहिए किस चीज़ के लिए कि तुम्हें फ्रेंच नहीं आती है। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तो लेसन पढ़ाने के बजाय मैं तुम्हें पौधों में पानी देने भेज देता था, तो क्या ये मेरी गलती नहीं है। इस तरीके से मिस्टर एम हेमल वहाँ पर रियलाइज़ करते अपनी गलती को भी। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट गिव यू अ हॉलीडे, और मिस्टर एम हेमल का जो बढ़िया सा एक हॉबी था वो क्या था,
फिशिंग के लिए जाना। तो जो फिशिंग पे जाते थे तो क्या वो जनरली वो यहाँ पर फिर बोलते हैं कि जब मैं फिशिंग पे जाता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टियाँ नहीं देता था। इस तरीके से मिस्टर एम हेमल तीन लोगों को तीन डिफरेंट तरीके से बोलते हैं कि किस तरीके से कौन कौन इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले कौन है फ्रेंड्स? योर पेरेंट्स, दूसरा कौन है? टीचर, और तीसरा तुम तो हो ही ना भाई, तुम भी तो पढ़ते, राइट। चलो, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar book and then he opened the grammar and read us आवर लेसन। अब यहाँ पर बेसिकली क्या फ्रेंड्स, मिस्टर एम हेमल एक के बाद दूसरी चीज़ें बोलते जा रहे थे। किसके बारे में? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, कि फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ल्ड की सबसे प्यारी सबसे अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है फ्रेंच। इस तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक एक चीज़ें वो बताते जा रहे थे, तारीफ़ें कर रहे थे, बहुत सारी खूबियाँ बताई उन्होंने लैंग्वेज की, राइट। और उन्होंने सारी चीज़ें बताने के बाद बेसिकली क्या बोला कि आपको अपनी लैंग्वेज को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज यदि आपको आती है तो आप जेल से भी बाहर जा सकते हो। उस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली उन्होंने बोला फ्रेंड्स। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड आउट अस अ लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर का कोई चैप्टर ओपन किया और हमें ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेन आई अंडरस्टूड इट। अब देखो फ्रेंड्स, आज जो है ना अमेज था, मतलब सरप्राइजिंग था कि आज मुझे इतना समझ में कैसे आ रहा है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. तो आज फ्रेंड्स को क्या रियलाइज़ होता है फ्रेंड्स कि ये चीज़ें तो बहुत ही आसान है, ये तो आज मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही है। फिर वो क्या बोलता है, शायद मैंने इतने ध्यान से कभी प्रीवियस लेक्चर्स को देखा ही नहीं। तो फ्रेंड्स आप भी ध्यान से चाहे लेक्चर्स को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। पहली चीज़ क्या बोलता है कि मैंने लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से कभी पहले देखा ही नहीं, ये पहली बार मैं जितने ध्यान से लेक्चर्स को सुन रहा हूँ। और शायद उनको दूसरा एस्पेक्ट ये लगता है कि टीचर ने भी कभी इतने पेशेंस के साथ कभी हमको पढ़ाया ही नहीं। क्यों दोनों इन्वॉल्व हो गए फ्रेंड्स? क्योंकि लास्ट लेसन है उनकी लैंग्वेज का, राइट। सो टीचर को भी लग रहा है कि बहुत पेशेंस के साथ पढ़ाओ और स्टूडेंट्स को भी लग रहा है कि हम सारी चीज़ें लर्न कर ले, राइट। तो दोनों का टेंशन है, जितना टेंशन देंगे उतनी चीज़ें समझ आएगी फ्रेंड्स, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर वो बोलते हैं, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। अब बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि पुअर मतलब बेचारे सर हमारे को आज पूरी चीज़ें पढ़ा देना चाहते हैं, जितनी चीज़ें उनको आती है तमाम चीज़ें हमारे को दे देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कल से वो हमारे को चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे और सारी चीज़ें एक ही बार में, सारी चीज़ें वन स्ट्रोक मतलब एक ही बार में वो सारी चीज़ें हमारे को सिखा देना चाहते हैं, ठीक। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस written in a beautiful round hand, फ्रांस एल्जिक। और उसके बाद ग्रामर के बाद हमारा एक राइटिंग का लेसन था और उस दिन बेसिकली जो मिस्टर एम हेमल थे वो हमारे लिए नोटबुक्स लेकर आए थे और उनके ऊपर क्या लिखा हुआ था फ्रेंड्स? फ्रांस एल्जिक, राइट। चलिए, दे लुक लाइक फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और ऐसा लग रहा था फ्रेंड्स कि ये जो फ्लैग्स है ना फ्रांस के, वो हमारे पूरी क्लास के अंदर फ्लोट हो रहे हैं, राइट, तैर रहे हैं, ठीक। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। अब तुम सोच नहीं सकते कि वहाँ पर कितना सब कुछ मामला सेट था। एक प्रॉपर जो क्लास जैसी रन होना चाहिए वैसी क्लास रन हो रही थी और सारे लोग अपने अपने काम में क्या थे? व्यस्त थे, बिजी थे, ठीक। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सो वहाँ पर बेसिकली आवाज़ कौन सी आ रही थी फ्रेंड्स? एक ही आवाज़ आ रही थी, जो पेन के ऊपर पेपर के ऊपर बेसिकली स्टूडेंट्स लिख रहे थे तो लिखने की जो आवाज़ थी सिर्फ वो आवाज़ आ रही थी, राइट। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too। अब यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली कोई छोटा बच्चा भी जो है ना उसके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहा था। जनरली छोटे बच्चों का अटेंशन ना फालतू चीज़ों पे ज़्यादा होता है, बट स्टिल आज तो दिन था ना, वो तमाम चीज़ों पर किसी का कोई अटेंशन नहीं था। सभी लोग मिस्टर एम हेमल के ऊपर ध्यान दे रहे थे और उनकी एक एक बात को सुनने की और समझने की कोशिश कर रहे थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ
विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, और पिजन्स की आवाज़ आई वहाँ पर ऊपर से कू, राइट। सो जो कू करते हैं ना उस तरीके की आवाज़ आई उनकी, तो उनकी आवाज़ सुनते ही फ्रांस को एक थॉट आया दिमाग में कि क्या ये इनको फ्रेंच में बोलना पड़ेगा, इस तरीके का थॉट आता है किसको, फ्रांस को, राइट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। सो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Emmanuel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. अब आप जो क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रांस जो है लिखते लिखते कभी कभार जब भी ऊपर देखने की कोशिश करता है तो वो क्या देखता है कि जो जैसे ही वो मिस्टर एमेबल को देखता है तो वो कैसे है फ्रेंड्स, मोशनलेस है, मतलब उनका कोई भी उनका एक्सप्रेशन नहीं है, कोई उनका मोशन नहीं है, कोई उनके अंदर वाइब्रेंसी नहीं है, मतलब एकदम पीसिव बैठे हुए। एंड व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ गेजिंग, गेज करना मतलब क्या है, एक ही चीज़ को लगातार देखना, बहुत सारी देर तक एक चीज़ को देखते हैं, फिर दूसरी चीज़ को देखते हैं, फिर दूसरी चीज़ को देखते हैं। इट सीम्स लाइक वो तमाम जितनी चीज़ें ना क्लासरूम की, वो तमाम चीज़ों को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं, राइट। कौन, मिस्टर एमहेमल। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. और क्या है फ्रेंड्स, लास्ट 40 ईयर से बेसिकली वहीं पर थे। सो लास्ट 40 ईयर से जब आप किसी एक जगह रहते हो तो वो तमाम चीज़ें आप चाहते हो जब वहाँ से मूव करना होता है, सो जो अटैचमेंट होता है ना फ्रेंड्स, इट इज़ ऑफ नेक्स्ट लेवल, अलग ही लेवल का अटैचमेंट उनको भी हो गया था तमाम चीज़ों के साथ। एंड दैट इज़ वाई वो तमाम चीज़ों को गेज करने की कोशिश कर रहे थे, तमाम चीज़ों को याद रखने की कोशिश कर रहे थे, राइट, इस तरीके से था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन warm, smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hawthorn that he had planted himself twice twined about the windows, the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, फॉर दे हैड लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रंक वर्ड है ना, बेसिकली ये एक सॉर्ट ऑफ एक ऐसा पीटी जैसा होता था फ्रेंड्स पहले ज़माने में, जो टिन का होता था जिसके अंदर सामान पैक करके वो उठा लेते थे, राइट। अभी आर्मी मैन को देखोगे तो आर्मी लोग जो है ना, आर्मी मैन जो रहते हैं वो बेसिकली अपना सामान जिस तरीके की पीटी में रखते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ट्रंक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया, राइट। सो बेसिकली वो क्या बोलता है फ्रेंड, जो पॉइंट ट्रीज लगाए थे उन्होंने, जितने भी तरीके के प्लांट्स लगाए थे वो सभी बड़े हो गए, सभी। अब 40 ईयर से वहाँ पर थे तो उनके जो तमाम चीज़ें सभी ने ग्रोथ ले ली थी, राइट। अब लेकिन यहाँ से उनको कहाँ जाना है, 40 ईयर्स के बाद उनको 40 ईयर्स की फेथफुल सर्विस देने के बाद यहाँ से उनको मूव करना है, एंड नेक्स्ट डे उनको कहाँ जाना है, दूसरी जगह जाना है, राइट। अब यहाँ पर उनकी जो सिस्टर है वो ऊपर क्या है, ट्रंक्स में मतलब सामान भर रही थी फटाफट, और वो भी उस इमोशन के साथ सामान भर रही थी कि हमारे को नेक्स्ट डे क्या करना है, इस कंट्री को छोड़ना है, राइट। यू कैन इमेजिन दैट सिचुएशन, कि वो जो सिचुएशन थी ना किस तरीके की थी, राइट। चलिए फ्रेंड्स, सो हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba baby bo boo डाउन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना बड़ा मज़ेदार है, क्या है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ना वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुन रहे थे, बहुत ध्यान से वो चैप्टर्स को दे भी रहे थे, और बहुत ही करेजियस होके, मतलब बहुत साहस लग रहा था उनको पढ़ाने में। आफ्टर द राइटिंग के बाद उनके पास एक हिस्ट्री में लेसन था, उसके बाद जो बेबीज़ थे, छोटे बच्चे जो चैंटिंग कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जो चिल्लाते ना उस तरीके से, बा बे बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। और यहाँ पर बेसिकली जो ओल्ड हाउसर थे, वो जो अपने साथ प्राइमर बुक लेकर आए थे, वो उसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। चलिए, यू कुड सी दैट ही टू was crying, his voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, that last lesson. यहाँ पर जो बेसिकली है ना, वो जो हाउसर है वो भी बोल नहीं पा रहे, वो भी ट्रैम्बल कर रहे हैं, मतलब ठीक से बोलना उनको नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर भी इमोशंस आ गए थे, राइट, फीलिंग्स आ गई थी कि अब ये जो पर्सन है ये हमारे से दूर जाने वाले हैं, और वो भी बोल नहीं पा रहे थे। मतलब जनरली एक फेयरवेल टाइप का होता है ना, जिसके अंदर बहुत ही इमोशनली कनेक्ट हो जाते लोग एक दूसरे से, एंड व्हेन यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग, आप बोल नहीं पाते, उतने इमोशंस के साथ यहाँ पर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑल दैट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडोज
M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. Right? अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, इसी बीच में ये सब जो सेशन चल रहा है ना, इसी के बीच में क्या होता है, 12 बज जाते हैं और 12 बजे जो चर्च का जो बेल होता है ना बेसिकली, है ना, वो रिंग जो होता है वो बज जाता है और वहाँ पर क्या होता है, पर्शियन सोल्जर्स, वो जो सिग्नल होता है स्कूल ओवर होने का, और वहाँ पर जो पर्शियन सोल्जर्स है वो भी रिटर्न हो रहे हैं, अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और ये साउंड करता है किस चीज़ का, बेसिकली ये साउंड करता है कि अब ये बेसिकली सिग्नल है फ्रेंड्स कि अब आप घर जाइए। राइट? सो यहाँ पर मिस्टर एम एम स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम सो टॉल। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। और फिर क्या होते हैं, मिस्टर एम एम अपनी चेयर पे खड़े होते हैं और वो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स कि इतना ऊंचा तो मैंने एम एम को कभी देखा ही नहीं। राइट? चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब मिस्टर एम एम खड़े होकर क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अपनी चेयर से खड़े होते हैं और क्या बोलते हैं, माई फ्रेंड्स सेड ही आई। अब देखो फ्रेंड्स, बेसिकली आपका कोई लास्ट वर्किंग डे है, आपको फेयरवेल मिल रहा है, वहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन किसके साथ है फ्रेंड्स, मिस्टर एम के साथ। तो वो खड़े होते हैं एंड ही स्टार्ट सेइंग आई, और आई मतलब बोलने की वो कोशिश करते हैं, बट उनके जो वोकल कोड से है ना, गले से उनकी आवाज़ जो है वो बाहर नहीं आ पाती है। बट समथिंग चॉक्ड हिम, he could not go on, वो बोल नहीं पाते, कुछ चीज़ें उनको बोलने से रोक लेती। जब आप बहुत ज़्यादा भर जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो फ्रेंड्स आपकी आवाज़ रुक जाती है। वैसी सिचुएशन किसके साथ होती है यहाँ पर, मिस्टर एम हैमिल के साथ। राइट? देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could। और उन्होंने स्ट्रेंथ माइट मतलब अपनी ताकत पूरी जमा की और बेसिकली एक चौक का टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड की तरफ इस तरीके से टर्न हुए और उन्होंने वहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर बड़े से बड़े अक्षर में लिखा विवे ला फ्रांच। व्हाट डज इट मीन? फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, अमर रहे फ्रांस, अमर रहे, इस तरीके से उन्होंने फ्रेंच में लिखा विवे ला फ्रांस। राइट? देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go। और बेसिकली जैसे ही वो चौक के टुकड़े से बोर्ड पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर, उसके बाद उन्होंने अपने सिर को दीवार की तरफ इस तरीके से कर लिया फ्रेंड्स, लीन कर लिया, मतलब उस पर झुका लिया। और जिस तरीके से 12 बज गए थे, 12 बज गए थे, सो 12 बजने के बाद बेसिकली उन्होंने ऐसे अपने हाथों से सिग्नल दिया विदाउट एनी वर्ड, किसी भी वर्ड के बिना उन्होंने क्लास में क्या सिग्नल दिया कि द स्कूल इज़ ओवर, नाउ यू मे गो, अब आप जा सकते हो। राइट? सो वहाँ पर स्कूल इज़ ओवर वाला लाइन था फ्रेंड्स, यहाँ पर द सेशन इज़ ओवर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर लेसन ओवर था, ये चैप्टर कंप्लीट होता है और यहाँ पर मेरा सेशन भी कंप्लीट होता है। राइट? तो आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी डाउट रहता है फ्रेंड्स, डू कमेंट, आई विल एड्रेस ऑल दोज क्वेश्चंस इन माय नेक्स्ट वीडियोस। तो किस तरीके से लैंग्वेज के ऊपर एक तमाम चैप्टर था, आई होप आपको ये तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। स्टिल यदि आपको कोई डाउट रहता है फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू राइट, बिल्कुल आराम से आप लिख दो फ्रेंड्स। देखो इसी तरीके से मैं तमाम चैप्टर्स का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देना हूँ, जो वर्ड्स है डिफिकल्ट वर्ड्स उनके मीनिंग डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके जस्ट बाद मैंने सेशंस बनाए फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन आंसर के, इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर वाला सेशन जरूर देखिए, उसके बाद MCQs का सेशन है पूरा, वो देखिए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से तमाम सीक्वेंस में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन चैप्टर का, दूसरे नंबर पर MCQs, तो सबसे पहले हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं, थर्ड नंबर पे हम MCQs देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और फिर इस तरीके से हम तमाम चैप्टर्स का एक रिदम में, एक सीक्वेंस में पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करने वाला है फ्रेंड्स। बिल्कुल आराम से पढ़िए फ्रेंड्स, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल सिंपल होले होले तरीके से हमको एग्जाम के पहले इस तमाम चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। और मैक्सिमम हमारा जो टारगेट है बेसिकली फ्रेंड्स वो इस तरीके से रखना है कि हमारे को 95+ मार्क्स जो है वो इंग्लिश में लाने हैं। आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी आपको ला पाएंगे। यदि वन शॉट के थ्रू जाएंगे तो देयर शुड बी सम प्रॉब्लम। ऑल्दो दिसंबर के बाद हम वन शॉट सेशंस भी अपलोड करेंगे, जिसमें आपको 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट समरी में आपको देने वाला हूँ पूरे चैप्टर्स की। बट तब तक आप डिटेल में पढ़ेंगे, दैट विल गिव यू मोर अंडरस्टैंडिंग। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आपको कैसे लगा सेशन फ्रेंड जरूर कमेंट करिए, और यदि आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ डाउट रहता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, है ना। बहुत जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।